आग बुझा दिए, तो नहीं हम लोग यहीं पे मर जाते। का पूरा जल गया है। पूरा अपने बिटिया की शादी खातिर पैसा 50-60 हजार धीरे धीरे रख के रहे, और सामान जेवर उवर धीरे धीरे बनवाए के सब रख के रहे, बक्सा में कुल जल गवा गो भैया। शादी कब थी? शादी धीरे धीरे अब पर साल करी तो भैया फांदित पर साल के कम जाई कही भैया के बहन आए हमारे। करछना के पूर्वा खास ग्राम सभा में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कल देर रात या इस गांव में उस वक्त हड़कंप मच जाती है। आपको बता दें घर में आग लग जाता है। आपको दिखाएं कि देर रात घर से आग की लपेटें निकलती हैं और धुआं निकलता है। आसपास के लोग जब देखते हैं तब दौड़ कर यहाँ पे आते हैं। तब तक आपको बता दें कहीं ना कहीं घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो जाता है। आपको बता दें जिस गरीब परिवार आपको बता दें इसी छोटे घर में अपना जीवन यापन करता था, और आज के दौर में आज के दिन आपको दिखाया तो देखिए चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से पूरा सामान बिखरा हुआ, वो भी जले अवस्था में। साइकिल का आप हालात देखिए साइकिल देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर रही होगी, आग कितना ज़्यादा रहा होगा। कहा बताया जाता है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग पानी बुता नहीं पा रहे थे। और आपको दिखाई देखिए यहाँ पे एक बक्सा रखा गया, देखिए इसमें देखिए ये भी पूरा जलकर खाक हो गया। और यहाँ पे आपको बताया जाता है इस गरीब परिवार का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि देखिए आग पे काबू पाने के लिए पूरे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझ रहा था। यहाँ पे देखिए इस दीवार को भी तोड़ा गया है। इस दीवार को तोड़कर कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया गया है। और आपको दिखाया देखिए सामान कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे देखिए जो इनके घर गृहस्थी का रखा हुआ सामान पूरा कैसे जलकर खाक हो गए। देखिए छोटे छोटे यहाँ पे बर्तन जल गए हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाएं यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे आटा रखा गया है, शायद ये कुछ और सामान रखा गया। और देखिए पूरे घर की अगर आपको हालात दिखाएं तो देखिए मतलब इस कमरे में जितने भी सामान रखे गए थे सब जलकर खाक हो गया। और अभी किसी प्रकार की जानकारी नहीं आ पाई कि आखिर आग कैसे लगा। और आपको दिखाएं देखिए दूसरे कमरे की आपको अगर हालात दिखाएं, देखिए दूसरा कमरा आप देखिए, दूसरे कमरे के आप हालात देखिए पूरे कमरे धुआं से पूरा काला काला हो गया है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी। और पूरे गांव के लोग इस आग को बुझाने में लगे थे, तो कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया गया। और ये देखिए पीड़ित महिला है, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे आग लगी, क्योंकि आपको बता दें देखिए रो रही हैं माता जी से हम बात करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? सुमन। मतलब कैसे आग लगी थी, कुछ जानकारी है आपको? खाना बनावत रहे, अब पता नहीं कैसे कहाँ रहा आग ही लग गवा। अच्छा, उसी कमरे में खाना बना रहे थे? हाँ वही में बनावत रहे खाना। तो आप लोग उसी कमरे में पूरा घर गृहस्थी का सामान भी रखे हुए थे क्या? पूरा ही लग गवा। अच्छा, उसी कमरे में खाना बना रहे थे? हाँ वही में बनावत रहे खाना। तो आप लोग उसी कमरे में पूरा घर गृहस्थी का सामान भी रखे हुए थे क्या? पूरा का पूरा जल गया है? पूरा अपने बिटिया की शादी खातिर पैसा 50-60 हजार धीरे धीरे रख के रहे, और सामान जेवर उवर धीरे धीरे बनवाए के सब रख के रहे, बक्सा में कुल जल गवा गो भैया। शादी कब थी? शादी धीरे धीरे अब पर साल करी तो भैया फांदित पर साल। गरीब परिवार है, अगले साल शादी करना था, लेकिन अपना व्यवस्था अभी से आप लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे करत रहे भैया व्यवस्था, हम कहाँ पाए थे इकट्ठा पैसा कुल सामान उमान। तो आप लोग मतलब कुछ बचा है सामान घर गृहस्थी का? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं बचा, कुल जल गवा, कुल वही में धरा रहा। माता जी प्रधान और लेखपाल आए थे यहाँ पे? अब कोई नहीं आया भैया। प्रधान जी आए थे जो आपके गांव के प्रधान हैं? उनका गोल टूट गया, नहीं आए भैया। और लेखपाल साहब को सूचित किया गया इस विषय में? नहीं कुछ नहीं के कम जाई कही भैया के बहन आए हमारे। देखिए कहीं ना कहीं आज जो ये पीड़ित परिवार रो रहा है, इससे मदद की जरूरत है। सरकार अनुदान भी देती है। हम आशा करते हैं कि जो लेखपाल और कानूनगो होते हैं और जो गांव के प्रधान होते हैं, अगर वो चाहेंगे तो इस महिला की मदद हो जाएगी, क्योंकि सरकार शायद कुछ रुपए भी देती है जिससे गरीब परिवार का जो जला हुआ सामान है उसमें कुछ उनकी आर्थिक मदद मिल जाए। और आपको दिखा दे, एक बार फिर दिखा दे, देखिए यहाँ पे कुछ और सामान रखे हुए थे। इसके साथ साथ जो इस कमरे में सामान रखे गए थे सारे सामान जलकर खाक हो गया। वो बताया जाता है कि खाना पकाते समय आग लगी। देखिए इसी बक्से में, देखिए इस बक्से का आपको हालात दिखाएं। देखिए महोदय जी, देखिए कैमरा में दिखाइए, यहाँ पे देखिए
देखिए इस बक्से में पूरा का पूरा सामान रखा हुआ था। देखिए साड़ी का क्या हालत हो गया। देखिए जो साड़ी रखे हुए थे, साड़ी और मतलब जितना भी सामान था, जैसे माता जी बता रहे हैं कि उनकी लड़की की शादी करना था, इसीलिए वह पहले से ही व्यवस्था कर रही थी। लेकिन आपको दिखाएं पूरा का पूरा एक छोटी सी लापरवाही की वजह से या छोटी सी गलती की वजह से, इसे आपदा कह सकते हैं कि एक आपदा के चक्कर में एक आग लगती है और पूरा का पूरा घर में रखा सामान जलकर खाक हो जाता है। और आज एक तरफ आपको बता दें, जो पीड़ित परिवार है रो रो कर उसके बुरे हाल है। कहीं ना कहीं आज वह जो उनके कई सालों की मेहनत है कि जो मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी फिर गया। आप देखिए पूरा का पूरा घर के में जितने भी सामान रखे हुए थे सब जलकर खाक हो गए हैं। और आपको बता दें अब कहीं ना कहीं इसमें प्रधान और लेखपाल चाहेंगे तो जो गरीब परिवार है उसे कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी, क्योंकि सरकार के नियम हैं, सरकार के योजना है कि जो आपदा में नुकसान होता है उसमें कुछ ना कुछ गरीब परिवार को दिया जाता है। देखिए इस गरीब परिवार को क्या आपदा का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल जी, आग कैसे लगी? आप लोग कहाँ पे थे जब आग लगी है? हम लोग सो रहे थे, नहीं मालूम था कि हम इतना सब हो जाएगा। अच्छा, उसी घर में खाना भी बनाते थे क्या आप लोग? हाँ, उसी घर में खाना बनता था। तो फिर आप सब जब सो रहे थे उस वक्त आग लगाते हैं आप? हाँ, हम खाना बना के आग वाग सब बुझ गई थी, नहीं मालूम था कि आग है। तो फिर आग कैसे लगी? आप लोग आग बुझा कर सो गए थे, फिर कहीं ना कहीं आग तो रही होगी, या फिर शॉर्ट सर्किट, कहीं लाइट से तो आग नहीं लगी थी? अच्छा, क्या कितने का नुकसान हुआ होगा आप लोगों का पूरा? 60-65 हजार मम्मी रखी थी शादी ब्याह करने के लिए, और जो बनवाई थी हमारे लिए। सब लोग काम करने जाते थे, एक एक रुपया जोड़ के ये सब बनवाए, सब एक दिन में ही बर्बाद हो गया। देखिए एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे बता रहे हैं कि इनके द्वारा जब आग बुता दिया गया था, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से भी आग लग गया हो, क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है ज़्यादातर, क्योंकि जब पूरा परिवार सो रहा होता है उस वक्त इस घर में आग लगती है। और आग कर को आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से पूरा का पूरा घर जलकर खाक है। छोटू, आपका क्या नाम है? आयुष भारतीय। आयुष, जब आग लगी तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्या आप लोग भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे? हम लोग सो रहे थे, फिर उसके बाद ये इसके लड़के लोग आए थे, आग बुझा दिए, तो नहीं हम लोग यहीं पे मर जाते। अच्छा, दमकल की गाड़ी आई थी कि आप लोग ही बुझा, पूरे गांव वाले बुझाए थे? हाँ? अच्छा, गाँव के लोग सब आए रहे, समरसेबुल चलाए न तब बुताए ने, सोनू रहन सब गांव के लोग रहे। देखिए आपको बता दें कहीं ना कहीं आज पूरा गरीब परिवार दुखी है। दुखी इसलिए है कि आपको बता दें शॉर्ट सर्किट से पूरे घर में आग लग जाता है और घर में रखा सामान जलकर खाक हो जाता है। और कहीं ना कहीं अभी इस पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक देखना है, क्या सरकार द्वारा कुछ आर्थिक मदद इनको मिलती है। फिर पीड़ित परिवार का नुकसान अगर आपको दिखाए तो कई लाख के आसपास में उनका नुकसान हुआ है।